बौद्ध काल में बुद्ध का बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य हुआ है जिसका नाम था पूर्ण कश्यप। वह सच में पूर्णता को प्राप्त हो गया था। जब बुद्ध को उस पर विश्वास हो गया कि अब इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा, तब बुद्ध ने एक दिन उससे कहा कि अब तुझे मेरे साथ जगह जगह डोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो तुझे अभी तक सिखाया है वह इधर उधर जाकर गांव-गांव अपना ज्ञान फैला। तूने जो पाया है मुझसे वह लोगों में लुटा नगर नगर जाकर। लेकिन पूर्ण कश्यप ने कहा, लेकिन मैं किधर जाऊं? आप इशारा तो कीजिए। बुद्ध ने कहा, अब यह भी तू तय कर सकता है, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो पूर्ण कश्यप ने कहा, तो मैंने सोच लिया है। बिहार में एक गांव है सूखा नामक, वहाँ पर मैं जाऊँगा। बुद्ध भगवान ने कहा, फिर से एक बार सोच ले, वहाँ जाना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वहाँ के लोग राक्षसों जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी साधु संत को नहीं देखा है। वह तेरा जीना हराम कर देंगे। बुद्ध ने कहा, तू एक बार फिर सोच ले, वहाँ बहुत ही दुर्जन लोग रहते हैं जो तेरा जीने नहीं देंगे। पूर्ण कश्यप ने कहा, इसलिए मुझे वहाँ जाना आवश्यक है। कब तक वह लोग जंगलियों की तरह रहेंगे और कब तक वह दुष्ट प्रवृत्ति का जीवन जीते रहेंगे? आखिर किसी न किसी को तो वहाँ जाना ही होगा। पूर्ण कश्यप ने कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने कहा, एक बार फिर सोच ले, क्योंकि वहाँ जाना तेरे लिए खतरे से खाली नहीं है और तुझे 20 रास्ते से ही अपना रास्ता मोड़ना पड़े और तुझे वापस आना पड़े। पूर्ण कश्यप ने कहा, मैंने जो सोचना था सोच लिया, अब तो बस आप आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, जा ही रहा है तो मेरे जाते जाते 3 प्रश्नों का उत्तर देता जा। पूर्ण कश्यप ने कहा, पूछिए बुद्ध। बुद्ध ने कहा, अगर वह लोग तुझे गालियाँ देंगे तो तू क्या करेगा? पूर्ण कश्यप ने कहा, मैं तब यह सोचकर प्रसन्न होऊंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, मुझे गालियाँ ही दे रहे हैं, मार तो नहीं रहे हैं। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अगर वह तुझे मारने लगें तो? पूर्ण कश्यप ने कहा, फिर मैं यह सोचकर प्रसन्न होऊंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, मुझे मार ही रहे हैं, मार तो नहीं डाल रहे। बुद्ध भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, और मेरे आखिरी प्रश्न का उत्तर भी देता जा। अगर वह तुझे मार ही डालें तो तेरे मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे होंगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, अगर वह मुझे मार डालते हैं तो मैं यह सोचकर प्रसन्न होऊंगा कि इस दुनिया से उन्होंने मुझे छुटकारा दिला दिया, जहाँ ना जाने मैं कितने पाप कर सकता था। बुद्ध ने कहा, अब तो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है, क्योंकि अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता, अब तेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग तुझे मारेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे। अब वह तेरे इस शरीर को ही मार सकते हैं, मन को नहीं। ना तेरे मन को गाली दे सकते हैं, ना तेरे मन को मार सकते हैं। अब वह तेरे शरीर को ही मार सकते हैं और गालियाँ दे सकते हैं। वह तेरे मन और आत्मा को नहीं मार सकते हैं। दोस्तों, सारा खेल मन का होता है। आप अब अपने अंदर जैसे विचार रखते हैं, आपकी भावनाएं वैसी ही हो जाती हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गालियाँ दी, ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। जो व्यक्ति मन में गलत विचार रखता है वह नर्क में जीने के समान हो जाता है। इस दुनिया में कोई नर्क नहीं है, मन में शत्रुता रखने का भाव ही नर्क बन जाता है। जब कोई सारे जगत को मित्र के समान देखता है तो ऐसा नहीं कि सारा जगत उसका मित्र ही हो जाता है, लेकिन आपका मित्र सारा जगत हो गया है। जो आपसे बैर करता है वह आपसे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्यश नमो बुद्धाय।